हेलो फ्रेंड्स, तो आ गया है हमारा अगला पार्ट 2 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, जो पार्ट 1 थी, उसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि ये क्या है, एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से क्या है कंस्टिट्यूट होता है। एलिमेंट्री कैनल में हमने क्या है पढ़ा था कि उसमें हमने माउथ पार्ट आता है, फेरिंग्स आता है, ऊसोफेगस आता है और हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सारी चीज़ें क्या है हमने समझ ली थी। ठीक है, तो अब जो हमने एलिमेंट्री कैनल समझ लिया है, तो इसके बाद अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को क्या है रीड आउट करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इस पर गौर करिएगा। अब जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनल में पार्ट्स थे, जैसे माउथ और जो हमने अभी बात करी, वैसे ही क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में भी क्या है कुछ वेरियस पार्ट्स हैं जिनकी क्या है अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे कि द सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट द फर्स्ट ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस, जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। ठीक है, सलाइवा यानी हिंदी में अगर कहें तो इसे लार हम कह सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके क्या है 3 पार्ट्स होते हैं मेन। नेमली क्या है, फर्स्ट है पैरोटाइड्स, जो क्या है लार्ज सलाइवरी ग्लैंड है, लाई ऑन द साइड ऑफ फेसेस। ठीक है, जो साइड में ठीक है लाई करता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा सब मैक्सिलरी, जो लाई करता है एट एंगल्स ऑफ लोअर जॉ, निचले जबड़ों के कॉर्नर पे क्या है लाई करता है। एंड द थर्ड वन इज द सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, ये कहाँ लाई करता है, अंडर फ्रंट पार्ट ऑफ द टीथ। ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ द टीथ में क्या है ये लाई करता है। तो ये था हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जिससे क्या है हमारा डाइजेस्टिव जूसेस क्या है सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड वन है हमारा गास्ट्रिक ग्लैंड्स। दे आर ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स विच लाई इन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द स्टमक। ठीक है, ये कहाँ लाई करते हैं, ये जो स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, ये उसमें क्या है लाई करते हैं। दे सीक्रेट गास्ट्रिक जूसेस, ये क्या बनाते हैं, ये गास्ट्रिक जूसेस बनाते हैं, विच इज़ क्लियर एसिडिक कंटेनिंग HCl एंजाइम्स एंड म्यूकस। अब एसिडिक कंटेन HCl, अब आप बात इसमें हम देखेंगे कि ये क्या है क्लियर होता है, कंटेन करता है HCl एसिड को और एंजाइम्स को एंड म्यूकस को। HCl की मदद से क्या है, एसिड की मदद से हमारा क्या है जो भी फूड होता है वो क्या है, हार्ड जो फूड होता है वो क्या है एसिड की मदद से जल्दी से क्या है डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड ये जो हम पढ़ेंगे वो है लीवर हमारा। तो लीवर का काम क्या है, लीवर के फंक्शन क्या है इसमें, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन मैन। ये क्या है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है किसमें, मैंस में। ठीक है, एंड लाइज बिलो डायफ्राम इन द राइट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, ये कहाँ लाई करता है, ये डायफ्राम के राइट अपर पार्ट के नीचे लाई करता है। ठीक है, लिवर कंप्राइज ऑफ 2 लोब्स। अब इसमें क्या है 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, वेयर द राइट लोब इज मच लार्जर देन द लेफ्ट लोब सॉरी। ठीक है, अब इसमें क्या है जो राइट लोब होता है वो क्या है लेफ्ट के मुकाबले, लेफ्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्या है बड़ा होता है। The cells of liver, hepatic cells produce bile juices which flows out of liver through hepatic ducts, forming common bile duct and opens into duodenum. अब इसमें मेन जो गौर करने वाली बात है, जो नोट करने वाली बात है, इसमें है बाइल जूस। क्वेश्चन ये आता है कि वेयर द बाइल जूस सीक्रेट्स। ठीक है, इस बाइल जूस हमें कहाँ मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो हम इसमें आंसर लिखेंगे वो है लीवर। तो बाइल जूस कहाँ सीक्रेट्स होता है, लीवर में सीक्रेट्स होता है। ठीक है, आगे है इसमें बाइल जूस देन फ्लोज इनटू गॉल ब्लैडर थ्रू द सिस्टिक डक्ट्स। ठीक है, अब उसमें क्या है बाइल जूस क्या है बाद में फ्लो होता है किसके जरिए से, गॉल ब्लैडर के थ्रू क्या है ये सिस्टिक डक्ट्स में फ्लो होता है। ठीक है, ये था हमारा लीवर। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास क्या है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, अभी हम क्या है इसमें फिगर देखेंगे इसमें। इट इज़ अ सॉफ्ट लोब्युलेटेड ग्लैंड प्रेजेंट इन बिटवीन द लूप्स ऑफ ड्यूडेनम। इट सीक्रेट्स पेनक्रिएटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स विच इज poured into duodenum with the help of pancreatic duct। ठीक है, तो ये क्या करता है पेनक्रिएटिक जूस को क्या है जिसमें एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं
उसे क्या है ये ड्यूडेनम में क्या है विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट से क्या है सेपरेट्स करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पैनक्रियाज। तो यहाँ पे क्या है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ख़त्म होता है। अब इसमें हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें क्या है 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन अभी हमने पहले प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, दोबारा से इसे अच्छे समझ लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। ये क्या है एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या है फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। द फूड टेकन बाय मैन और वुमेन इज मैस्टिकेटेड बाय द टीथ बिफोर स्वेलोइंग, ठीक है। अब क्या है ये क्या अच्छी तरीके से क्या है चबाया जाता है जब भी हम क्या है खाने को अंदर लेते हैं या फिर निवाले को अंदर लेते हैं। अब जब आप निवाला खाते हो रोटी से तोड़ के, तो आप डायरेक्ट अब से चबा के ही तो खाते हो, अब ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलते ना। तो वही क्या है इंजेशन हमारा प्रोसेस है। सेकंड जो प्रोसेस है वो है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स and insoluble organic molecules into simpler, smaller and soluble molecule। अब जो क्या है हमारे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो हम लार्ज निवाला या फिर लार्ज जो हम मैटर खा रहे हैं वो क्या है अब क्या है छोटे छोटे पार्ट्स में क्या है डिवाइड हो जाता है, सिंपलर फॉर्म में आ जाता है और वो क्या है सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द बॉडी फ्लूइड। अब थर्ड जो एब्जॉर्प्शन है इसे क्या है एब्जॉर्ब करना, नाम से पता चल रहा है। तो इसमें क्या होता है जो हमने क्या है सिंपलर फॉर्म में जो फूड को क्या है चेंज किया है वो डाइजेस्टेड फूड क्या है बॉडी फ्लूइड के साथ में क्या हो जाएगा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ऑल द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द इलियम। अब ये क्या है कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये इलियम में क्या है एब्जॉर्ब हो जाएगा। The food is absorbed by diffusion, osmosis और by active participation of the cells of the intestine। अब यही चीज़ क्या है एब्जॉर्ब हो जाती है डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सेल ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन की सेल्स भी क्या है इसमें एक्टिव रोल होता है उनका भी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन। ये क्या है यूटिलाइजेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हमारा एब्जॉर्ब फूड क्या है फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। जो एब्जॉर्ब फूड है हमारा वो क्या है वेरियस बॉडी फंक्शंस में क्या है यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, ताकि हम क्या है वेरियस बॉडी फंक्शन यानी कि काम कर सकें हाथ से पाँव से, ठीक है। ये है एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड टू रीसिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइला कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स इनसाइड द सेल्स, ठीक है। यही क्या है एब्जॉर्ब फूड क्या है इसके ज़रिए से रीसिंथेसाइज होके क्या है हमारी बॉडी के सेल्स में क्या है जाके एनर्जी और प्रोटीन क्या है प्रोवाइड करता है, ठीक। लास्ट जो है हमारा पॉइंट वो है इजेशन। इजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फॉर्म्ड इन द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर्म्ड इन द सेल्स। अब जो हम फूड खाते हैं उसमें से क्या है हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी पार्ट्स रह जाते हैं, दो ऐसा ही फूड रह जाते हैं जो क्या है डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो उस इनडाइजेस्टेड फूड को क्या है हम क्या है एनस के थ्रू क्या है उसे हम रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। दोबारा से एक बार देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फॉर्म्ड इन द सेल्स और इन द ल्यूमन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जो लास्ट हमारा ह्यूमन डाइजेस्ट का सिस्टम था वो लार्ज इंटेस्टाइन था, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या है वो एनस के ज़रिए से रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब हम जो एक और पॉइंट्स है हमारा अगर इसे देखें तो यह है हमारा डेंटल कार्ल्स। इसे भी हम क्या है एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट इज़ द टूथ डिके विच इन्वॉल्व्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द इनेमल लेयर ऑफ द टूथ बाय एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन शुगर। तो डेंटल कार्ल्स एक्चुअल में है क्या? ये एक टाइप का टूथ डिके है जिसमें हमारे जो दांतों का इनेमल है उसकी लेयर को क्या है ये ख़राब करता है, ठीक है। बाय किसकी मदद से हेल्प से ख़राब करता है? बाय
एसिड जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो तभी कहते हैं कि दांतों में कीड़े लग गए हैं, तो वही यही टूथ डिके है। ठीक है, इफ डेंटल कैरीज इज नॉट ट्रीटेड it can spread to the dentine and pulp of the tooth causing inflammation and infection of the tooth। अगर क्या है इस डेंटल को हमने ठीक नहीं किया या फिर ट्रीट नहीं करवाया तो ये क्या है स्प्रेड होगा और क्या है हमारे यहाँ पे क्या है जो टीथ हैं वो इन्फेक्ट हो जाएंगे और क्या है और भी बुरी कंडीशन में, बैड कंडीशन में आ जाएंगे। इससे अच्छा इसे जल्दी से जल्दी ट्रीट करवाया जाए। आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारा आता है अब सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअल में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। एक और दोबारा से समझते हैं इसमें ये है क्या, ये एक तरीके का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, ये क्या है न्यूट्रिएंट्स का बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में? स्पेसिफिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में एट ऑप्टिमम टेम्परेचर इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है ये प्रोसेस प्रेजेंट होता है टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। किस लिए होता है? ताकि क्या है माइटोकॉन्ड्रिया से क्या है हमारी एनर्जी रिलीज हो सके। ठीक है, इसलिए अब इसमें इसके बाद हम देखते हैं आगे एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है एग्जाम्स में इसमें डिफरेंशिएशन बहुत आता है कि डिफरेंशिएट करो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले एरोबिक रेस्पिरेशन को समझते हैं। व्हेन टिश्यू कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन द प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब क्या है टिश्यू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल को क्या है कैरी करती है, यानी कि जब टिश्यू क्या है ऑक्सीडेशन को कैरी करते हैं विद यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके हुए। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोसिस हुआ, पायरुविक एसिड है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाया इन्होंने? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 338 एटीपी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, एटीपी क्या है? एनर्जी की ऐसा यूनिट है जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है। फिर क्या है हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। व्हेन सेल्स और ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विदाउट यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जस्ट उसका अपोजिट है। ऊपर एरोबिक में क्या था, हम क्या है यूटिलाइज कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का, इसमें हम यूटिलाइज नहीं करेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का। तो सिंपल से समझते हैं जब क्या है सेल या फिर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स के ऑक्सीडेशन को क्या है कैरी करते हैं विदाउट यूटिलाइजिंग क्या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ दोबारा से देखते हैं एग्जाम्पल हम, ग्लूकोज, यहाँ ग्लूकोसिस हुआ, फिर पायरुविक एसिड है। ठीक है, फिर एब्सेंस ऑफ O2 है, तो इसका मतलब हमारा क्या बना? C2H5OH बना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और यहाँ पे हमारी एनर्जी थोड़ी सी रिलीज हुई। ठीक है, अब एटीपी को समझते हैं दोबारा से। यहाँ पे एटीपी भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इट रिफर्स टू अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड को क्या है रेफर करता है, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन is immediately used to synthesize a molecule called ATP from ADP and inorganic phosphates as ADP plus P energy। यहाँ पे क्या है ADP, similarly P is equal to ATP। ठीक है, तो ATP हमारा किससे है? from ADP और inorganic phosphate से हमारा क्या है ATP बना है। ठीक है, ये क्या है? एक क्या है एनर्जी है जो कि क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है तुरंत इमीडिएटली क्या है सिंथेसाइज होती है। ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है? और एडीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये चीज़ क्या है आपको रिमेंबर रखनी है। ठीक है, तो आगे क्या है इसमें एक और पॉइंट है हमारा इन्वॉल्व, इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। आगे है हमारा पॉइंट, एटीपी इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल एक्टिविटीज़
ठीक है, इन द सेल। ये क्या है, एटीपी क्या है, मतलब सारी एक्टिविटीज़ जो भी सेल में होती हैं उसमें क्या है, यूज्ड की जाती है एटीपी एज अ फ्यूल। ठीक है, देयर फॉर इट इज़ सेड टू बी द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। इसीलिए हम क्या है, इसे एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, सेलुलर प्रोसेस हैं, वो किसके ज़रिए से होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा पार्ट 2 क्या है, एंड होता है। ठीक है, अब जो हमारा पार्ट 3 है वो भी क्या है, जल्द ही क्या है, पोस्ट किया जाएगा। तो तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।